बर्फ से जमे हुए मैदानों पर हवा बह रही। इन्हीं मौसमों में एक समय था जब हजारों मैमथ रहा करते थे, परंतु अब सिर्फ एक छोटा सा झुंड बचा है जो पिघलती बर्फ में आगे बढ़ रहा है। अब यह सर्दी पहले जैसी नहीं रही और बिना जाने समझे ये विशालकाय जीव अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कहानी है मैमथों के धरती से विलुप्त होने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल चौधरी और आप देख रहे हैं देसी एक्सप्लोरर। मैमथों के धरती से विलुप्त होने की कहानी एक दिन में नहीं, एक आपदा से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों, फैसलों, गलतियों की एक श्रृंखला से शुरू होती है, जिसने पृथ्वी से इन अद्भुत जीवों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इनके विलुप्त होने का कारण जानने से पहले यह जानना बेहतर होगा कि मैमथ कौन थे। आज मैमथ हमारे लिए सिर्फ एक जीवात्म मात्र हैं, लेकिन एक समय में वे विशालकाय, घने बालों वाले और बड़े बड़े घुमावदार दांतों वाले मैमल थे, जो हाथियों के पूर्वज माने जाते हैं। हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर इनका ही राज था। मैमथ आज के हाथियों जैसे दिखते थे, परंतु उनमें कुछ खास अंतर भी थे। जैसे मैमथ का शरीर घने भूरे बालों से ढका होता था, जो उन्हें भीषण ठंड से बचाता था, परंतु आज के हाथियों के शरीर पर बाल नहीं होते। इसका मुख्य कारण गर्म वातावरण है। मैमथों के टस्क आज के हाथियों के टस्क की तुलना में बहुत लंबे और घुमावदार होते थे। कुछ मैमथों के दांत 14 फीट तक होते थे। आज के हाथियों के कान मैमथ की कानों की तुलना में काफ़ी बड़े होते थे, जो हाथियों को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायक है। लेकिन मैमथ के कान छोटे थे ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर भीषण ठंड में भी प्रिजर्व रहे। कोलंबियन मैमथ का आकार आज के हाथियों से काफ़ी बड़ा था, लेकिन वूली मैमथ का आकार अफ्रीकन हाथियों के समान था। मैमथ झुंड में रहते थे। युवा नर सूखी घास, काई, जड़ों और टुंडा प्रदेश की झाड़ियों आदि चारागाहों की तलाश में घूमते रहते थे। लेकिन जिसे वे अच्छी तरह से जानते थे और जिसके लिए बने थे, वह था बर्फ, हवा, जमे हुए मैदान और विशाल क्षितिजों की दुनिया। उनके आसपास अन्य विशालकाय जानवर भी थे, जैसे ऊनी गैंडे, विशालकाय बायसन, साइबर टूथ शेर, विशाल गुफा भालू। अंतिम हिमयुग महान विशालकाय जीवों का समय था। उस समय ठंडी पृथ्वी पर इन्हीं विशालकाय जीवों का राज था। हिमयुग के आदिम मनुष्यों के लिए मैमथ सब कुछ थे। कपड़े के लिए खाल, भोजन के लिए मांस, हथियारों के लिए हड्डी और घर बनाने में हड्डी, दांत, खाल सब कुछ उपयोगी था। आइस एज में एक मैमथ के शिकार का मतलब हफ्तों भर का खाना था। हमारे पूर्वजों के लिए वह मांस विलासिता नहीं थी, बल्कि उस भीषण वातावरण में जीवन और मृत्यु का अंतर थी। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मैमथ धरती से विलुप्त कैसे हुए। मैमथों की दुनिया बर्फ पर बनी थी। जब तक बर्फ जमी रही, उनका जीवन भी चलता रहा। हिमयुग के दौरान विशाल बर्फ की चादरों ने पृथ्वी को ढक रखा था। समुद्र का जलस्तर कम था। आज जहां पानी है, तब वहां सूखी घास और बर्फ के मैदान थे। लेकिन पृथ्वी की जलवायु स्थिर नहीं रहती, वह बदलती रहती है। लगभग 12,000 साल पहले हिमयुग का अंत प्रारंभ हुआ। तापमान बढ़ने लगा। बदलाव एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, बल्कि धीरे धीरे सदियों दर सदियों बीतने पर यह बदलाव साफ साफ दिखने लगे। ग्लेशियर पिघलने लगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, धरती से बर्फ की चादरें हटने लगी, जमे सूखे घास के मैदान, झीलों, दलदल, फिर नए पौधे अंततः जंगलों में बदलने लगे। जलवायु का यह परिवर्तन कई जानवरों के लिए बड़ी समस्या नहीं थी। कुछ जानवरों ने खुद को जलवायु के अनुरूप ढाल लिया, कुछ पलायन कर गए, परंतु मैमथ का शरीर नए जलवायु के अनुकूल नहीं था। जलवायु का यह परिवर्तन न केवल मैमथों के लिए रहने एवं खाने की कमी लाया, बल्कि जो बैक्टीरिया, वायरस हिमयुग में पनप नहीं सकते थे, वे भी जलवायु परिवर्तन के साथ साथ नई बीमारियों के साथ आने लगे। इससे मैमथों की आबादी में भारी गिरावट आई।
परंतु सिर्फ जलवायु परिवर्तन और नई बीमारियां मैमथ के पूर्णतः विलुप्त होने का कारण नहीं था, बल्कि एक और पात्र भी था, जो छोटा, फुर्तीला, बहुत कमजोर जीव जिसे हम इंसान कहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के काल में समय बीतने के साथ साथ और अधिक विकसित हुआ। हथियारों का भी विकास हुआ, भालों की धार और तेज हो गई, इंसानी शिकारी समूह अधिक संगठित हो गए। यह संगठित समूह जानवरों की घबराहट का फायदा उठाते थे। एक झील या दलदल मैमथ के शिकार को आसान कर देता था। मैमथ का विशालकाय, ताकतवर, भारी भरकम शरीर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया और लगभग 4000 साल पहले अंतिम मैमथ ने अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार धरती का सबसे बड़ा मैमल धरती से विलुप्त हो गया। मैमथ धरती से तो मिट गए, परंतु उनके अवशेष आज भी पृथ्वी की गोद में सुरक्षित हैं। ऐसा ही एक अवशेष अलास्का की मोटी बर्फ में जमा मिला, लेकिन यह अन्य अवशेषों से कुछ खास था, क्योंकि यह इतना सुरक्षित था कि खाल, बाल, टस्क, पेट में अधपचा खाना और आंखें, सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित। और इनमें से सबसे ज्यादा काम का सुरक्षित अवशेष था डीएनए, जिसका उपयोग कर हाथियों से मैमथ जैसा जीव वापस आ सकता है। कुछ जीव विज्ञानियों को लगता है कि इस डीएनए का प्रयोग करके हाथियों के साथ संकर करने पर मैमथ को वापस लाया जा सकता है। कुछ इसे प्रकृति के साथ असंतुलन मानते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम दोस्तों।